तो नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है कबीर के शब्द। हमने देखा कि कबीर की साखियाँ जो हम पढ़ चुके हैं, कबीर की साखियों में हमने देखा कि कबीर ने जो बाहरी आडंबर हैं उन सब पर जो है उनकी अवहेलना करते हुए एक सच्चे ज्ञान मार्ग की प्राप्ति की ओर जोर दिया है। सच्चा भक्त वही है जो सच्ची प्रभु भक्ति में लीन रहे। हिंदू मुस्लिम जाति पाति इन सब के झगड़ों को छोड़कर प्रभु भक्ति में अपना ध्यान एकाग्र करे। उसे तभी ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है अगर वह इन सब बाहरी आडंबरों को त्याग दे। तो कबीर का शब्द जो ये है, बहुत ही सुंदर शब्द कबीर जी ने लिखा है, गाया है। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, तो आज हम यही पढ़ेंगे। है मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे कहाँ ढूंढता है, कि कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य ईश्वर की प्राप्ति के लिए चारों ओर भटकता फिरता है। कभी किसी में उसको खोजता है, कभी किसी रूप में उसको खोजता है। वह कभी प्रभु को खोजने के लिए मंदिर जाता है, कभी मस्जिद। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना मैं काबे कैलाश में। देवल मतलब मंदिर। देवल का अर्थ क्या है बच्चों? मंदिर। और मस्जिद तो पता ही है आपको, काबा एक पवित्र स्थान है जो मुसलमानों का पवित्र स्थान होता है। कैलाश हिंदुओं का एक पवित्र स्थान है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कभी मंदिर जाता है, कभी मस्जिद जाता है, कभी काबा जाता है, कभी कैलाश जाता है। वो भ्रमण करता रहता है। ईश्वर को पाने के लिए उसके अलग अलग स्थानों पर पूजा पाठ को करता है। तंत्र ना तो कौनी क्रिया कर्म में, ना ही योग वैराग में। प्रभु को पाने के लिए कभी वो नमाज का सहारा लेता है, कभी पूजा का, कभी कर्म कांड का, कभी यज्ञ तंत्र का, तंत्र मंत्र का, योग वैराग कि योग को करने से जो है ईश्वर की प्राप्ति होती है। वैराग्य कि घर छोड़ दो तो प्रभु मिल जाते हैं। तो जो मनुष्य है वो बहुत सारे जत्न करने में लगा रहता है कि मैं इन सब कुछ जत्नों को करूँगा तो मुझे प्रभु मिल जाएंगे। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं खोजी होए तो तुरते मिली हो, पल भर की तलाश में। खोजी यानी कि अगर खोज करने वाला है, यानी कि वो प्रभु को सच्चे मन से प्राप्त करना चाहता है, तो प्रभु तो कहीं गए ही नहीं है। प्रभु किसी और चीज़ में विद्यमान नहीं है। प्रभु किस में विद्यमान है? प्रभु स्वयं में विद्यमान है। यानी कि प्रभु पल भर की तलाश में, तलाश मतलब खोज, तलाश सर तलाश है। पल भर की तलाश में आपको मिल जाएंगे। क्यों? खोजने की तो ज़रूरत उसे पड़ेगी जो दूर होगा, किसी अनजान जगह पे होगा, किसी ऐसे दुर्गम स्थान पर होगा कि जहाँ जाना कठिन है। परंतु कबीरदास जी कहते हैं कि प्रभु कहीं दूर नहीं है, प्रभु स्वयं में विद्यमान है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। कि हम सारा समय, अपना सारा जीवन प्रभु को ढूंढने में गुजार देते हैं। अलग अलग क्रिया कर्म कांड करते रहते हैं, लेकिन प्रभु कहीं और नहीं है। प्रभु तो हम सबकी श्वास में हैं, हम सबकी पल सांस में बसते हैं। हम हर पल, प्रत्येक पल जो सांस लेते हैं उसी में हमारे प्रभु विद्यमान हैं। सिर्फ आवश्यकता है उसको खोजने की, कि हम प्रभु को खोजें तो प्रभु हमें तुरंत